दोस्तों सोचिए, कैसा हो अगर आपको भी आयरन मैन की तरह जारविस जैसा एक रोबो असिस्टेंट मिल जाए जो पलक झपकते ही आपका कोई भी काम कर दे, कोई भी जानकारी निकाल दे या आपके लंबे टास्क को बस कुछ ही मिनटों में पूरा कर दे। वाकई ये बहुत ही मजेदार होगा ना दोस्तों। एलेक्सा, सीरी जैसे वॉइस असिस्टेंट्स जो आपको वेदर, कोर्स या किसी को कॉल लगाने में मदद कर सकते हैं, इनके बारे में तो ऑलरेडी सब जानते हैं। मगर अब आ चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मास्टर, यानी कि अभी तक का सबसे एडवांस टूल, जिसकी मदद से आप बन सकते हैं सुपर ह्यूमन। घबराइए नहीं, ये किसी मूवी का प्लॉट नहीं है, बल्कि हकीकत बन चुका है। एक एडवांस्ड चैटबॉट जिसे सब चैट जीपीटी के नाम से जानते हैं, और इसे संभव बनाया है ओपन एआई नाम की एक अमेरिकन कंपनी ने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे गौहर परवेज और आज हम कुकू एफएम के इस ओरिजिनल शो में जानेंगे कि क्या है चैट जीपीटी और कैसे आप भी उठा सकते हैं इसके फायदे, कैसे आप भी इससे अपने काम को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं और खुद बन सकते हैं एक सुपर ह्यूमन। दोस्तों, चैट जीपीटी एक एआई असिस्टेंट है जो कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल के जरिए आपके हर सवाल आसानी से समझ सकता है और फिर आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार उसका आंसर जनरेट करता है। इस मॉडल की खासियत यह है कि ये असल मायनों में आपकी कल्पना को पंख दे देगा, यानी कि इससे आप क्या कर सकते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप चाहें तो इससे अपने वर्क मेल लिखवाएं या किसी के लिए एक प्यार भरा गाना, ये सब कर सकता है। हाँ, लेकिन गाना गाने का काम आपको खुद करना पड़ेगा। इसी तरह से आप इससे अपनी कंपनी का मार्केटिंग प्लान या सोशल मीडिया के लिए कंटेंट भी लिखवा सकते हैं। सच कहूं तो इससे आप जैसे चाहे वैसे यूज करें, इसके यूजेस की कोई लिमिट नहीं है। और अब तो लोग अपने बच्चों के नाम से लेके उनकी बर्थडे पार्टी के लिए आइडियाज भी इसी से पूछ रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर तो समझिए कि मौजा ही मौजा, क्योंकि इससे आप कोई भी कॉम्प्लेक्स सवाल करके स्टेप बाय स्टेप गाइड बनवा सकते हैं और डिटेल में समझ सकते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को। ये गूगल की तरह कोई सर्च इंजन नहीं है, बल्कि ये करोड़ों बुक्स और रिसर्च से ट्रेंड एक एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है जो कि हर एक मिनट और एडवांस और बेहतर होता जा रहा है। जैसे जैसे लोग इसे यूज करेंगे, ये और स्मार्ट और फास्ट होता जाएगा। और इसका इस्तेमाल सिर्फ रिसर्च तक सीमित नहीं है, बल्कि आप इससे पैसे भी कमा सकते हैं। जैसे कि सूरज नाम के एक 16 साल के लड़के ने चैट जीपीटी की मदद से कई सारे आर्टिकल्स लिखे और उन्हें अपने ब्लॉग में डाला। जिस ब्लॉग पे ट्रैफिक ना के बराबर आता था, वो सही कीवर्ड्स और अच्छे कंटेंट की वजह से उसका ब्लॉग रातों रात लाखों लोगों तक पहुंचा और उसने महीने भर में 20 लाख रुपए कमा लिए, उन ब्लॉग्स में लगे अपने एफिलिएट लिंक्स के माध्यम से। है ना ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग? तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले एपिसोड की ओर, जहां हम डिटेल में समझने वाले हैं चैट जीपीटी की कैपेबिलिटीज और उसे यूज करने के सही तरीके को। दोस्तों, पिछले 2 दशकों में इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी दुनिया जिस तेजी से बदली है, इससे तो हम सभी वाकिफ हैं। क्या आपको याद है कि एक टाइम था अर्ली 90s में, जब जरा सा डेटा स्टोर करने के लिए हम फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज हमारे स्मार्टफोन्स ही हजारों मूवीज, गेम्स और म्यूजिक स्टोर कर सकते हैं। सब कुछ बदल गया है और बेहतर हो गया है। और हो भी क्यों ना, प्रकृति का नियम ही है बदलाव। और आज हम ऐसे ही एक अनोखे बदलाव और आविष्कार पर चर्चा करने वाले हैं, जिसे अगर आपने सही तरह से समझ लिया और इस्तेमाल करने लगे तो आप भी बन जाएंगे एक सुपर ह्यूमन। चैट जीपीटी का यूज आज की दुनिया में बहुत ज्यादा हो रहा है और इसका यूज फ्यूचर में भी बढ़ने की बहुत बहुत संभावना है। चैट जीपीटी को इस्तेमाल करके हम अपनी डेली लाइफ में कई सारे काम आसान तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि पर्सनल असिस्टेंट। चैट जीपीटी के जरिए हम अपने डेली टास्क को आसानी से मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने कैलेंडर को अपडेट करने के लिए बोल सकते हैं, रिमाइंडर सेट कर सकते हैं और कई सारे और काम कर सकते हैं। कस्टमर सर्विस, चैट जीपीटी को कस्टमर सेवा के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप किसी कंपनी से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं और आपको कोई भी समस्या आती है, तो आप चैट जीपीटी से उस कंपनी के कस्टमर सेवा केंद्र यानी कि कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट से संपर्क कर सकते हैं और वो आपकी समस्या को हल करने की कोशिश करेंगे। लैंग्वेज ट्रांसलेशन, चैट जीपीटी का सबसे बड़ा यूज
लैंग्वेज ट्रांसलेशन में ही है। आजकल लोग कई भाषाओं में बात करते हैं और जब आप किसी से बात करते हैं जो आपकी भाषा नहीं जानती है, तो चैट जीपीटी आपकी मदद कर सकता है और उसके जरिए आप उससे अपनी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। एजुकेशन। चैट जीपीटी को शिक्षा के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप किसी विषय के बारे में जानना चाहते हैं तो आप चैट जीपीटी से उस विषय के बारे में सवाल पूछ सकते हैं और वो आपको उसके बारे में बताएगा। एंटरटेनमेंट। चैट जीपीटी को एंटरटेनमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे जोक्स, और आप इसको स्मार्टली यूज करके इससे पैसे भी कमा सकते हैं। सबसे मजेदार बात तो यह है कि इसे कोई भी कभी भी और कहीं से भी यूज कर सकता है और इसका बेसिक वर्जन पूरी तरह फ्री है। सूरज नाम के एक 16 साल के लड़के ने चैट जीपीटी की मदद से कई सारे आर्टिकल्स लिखे और उन्हें अपने ब्लॉग में डाल दिया। जिस ब्लॉग पे ट्रैफिक ना के बराबर आता था, वो सही कीवर्ड्स और अच्छे कंटेंट की वजह से वो ब्लॉग रातों रात लाखों लोगों तक पहुंच गया और उसने महीने भर में लगभग 20 लाख रुपए कमा लिए उन ब्लॉग में लगे अपने एफिलिएट लिंक्स के माध्यम से। तो है ना ये काफी हैरत अंगेज बात। अब आप सोचिए कि कैसे आप भी इस फ्री असिस्टेंट को अपने काम में यूज करके पैसे बना सकते हैं। यकीन मानिए कि ये जितना कॉम्प्लेक्स सुनाई देता है उतना है नहीं। इसे यूज करना इतना इजी है कि एक 6 साल का बच्चा भी इस्तेमाल कर ले। और ये कमाल मुमकिन है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का, जिसमें आप चैट जीपीटी में ऐसे कमांड्स दे सकते हैं जैसे कि आप किसी दोस्त से फेसबुक पर चैटिंग कर रहे हैं। बस सिंपली कमांड इसमें टाइप कर सकते हैं और ये कुछ ही सेकंड्स में उससे प्रोसेस और एनालाइज करके आपको रिस्पॉन्स दे देगा। एक ट्विटर यूजर ने तो चैट जीपीटी को ये टास्क दे डाला कि तुम्हें मैं $100 अलॉट कर रहा हूँ और इसी इन्वेस्टमेंट से एक ऐसा ऑनलाइन बिजनेस प्लान बनाओ जिससे कि हम इन पैसों को 10 गुना बढ़ा सकें। फिर क्या था, मात्र कुछ सेकंड में चैट जीपीटी ने इतना शानदार प्लान बनाकर दिया कि वो यूजर हैरान रह गया। दरअसल इस इंसान ने टेक्नोलॉजी को ऐसे यूज किया कि हफ्तों का काम बस कुछ मिनटों में हो गया और ये हुआ उस इंसान के सही प्रॉम्प्ट से जो उसने चैट जीपीटी को दिए। तो दोस्तों ये हुआ ना सुपर ह्यूमन। दरअसल चैट जीपीटी की सबसे बड़ी कैपेबिलिटी ये है कि वो लोगों के सवालों का जवाब दे सकता है और सेंटेंसेस को खुद ही बना सकता है। इसके अलावा चैट जीपीटी कोई भी टॉपिक पर जानकारी दे सकता है। ये कई लैंग्वेजेस के बीच ट्रांसलेट करने में भी काफी अच्छा है क्योंकि ये एक बड़े डेटा सेट पर ट्रेंड हुआ है। जब आप पूछते हैं, हे चैट जीपीटी मुझे चाय की रेसिपी बताओ, और चैट जीपीटी आपको चाय बनाने के लिए सभी स्टेप्स की जानकारी देता है। आप इससे और भी बहुत कुछ करवा सकते हैं, जैसे कि कोई जोक सजेस्ट करो जिसे आप जिस इंसान के साथ शेयर करना चाहते हैं उनके लिए स्पेसिफिक भी बना सकते हैं। जैसे मेरे दादाजी का 81वां बर्थडे है और वो आर्मी में काम करते थे, तो क्या उनके लिए कुछ दिलचस्प जोक सजेस्ट कर सकते हो? और महज कुछ ही सेकंड में आपको ये कुछ दिलचस्प जोक्स और आइडियाज सजेस्ट कर देगा। तो दोस्तों अब इसकी काबिलियत तो हमने समझ ली, लेकिन ये काम कैसे करता है इसके बारे में आइए जानते हैं। ये आमतौर पर बहुत से बड़े स्केल के डेटा सेट्स पर काम करता है जो इंटरनेट पर अवेलेबल है। फिर चैट जीपीटी इस डेटा को एनालाइज करता है और उसे यूनिक तरीकों से प्रोसेस करता है जिससे इसमें दी गई जानकारी ज्यादा यूज हो जाती है। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि चैट जीपीटी ने अपनी कैपेबिलिटीज का यूज कैसे किया है। एक एग्जाम्पल है जिसमें चैट जीपीटी यूज किया गया है और वो है ओपन एआई की वेबसाइट पर मौजूद क्वेश्चंस के आंसर्स को प्रोवाइड करना। जब यूजर एक सवाल पूछता है तो चैट जीपीटी उसे समझता है और उसे सटीक जवाब देता है। इसमें अच्छी बात यह है कि जब चैट जीपीटी जवाब देता है तो वो अपने आंसर में उस क्वेश्चन के हिसाब से एक्स्ट्रा स्टेप्स और आइडियाज भी सजेस्ट करता है। दोस्तों चैट जीपीटी के जरिए आप अपनी बातचीत को स्मार्ट बना सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपके द्वारा दिए गए जवाब कितने सही हैं। इससे आप भी और प्रोडक्टिव हो जाते हैं और अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अगर आप चैट जीपीटी से पूछिए कि क्या आप मुझे एक जोक बता सकते हैं, और चैट जीपीटी आपको एक फनी जोक लिख कर देगा जिससे आपको बहुत मजा आएगा। दोस्तों अगर आपके पास कोई बहुत लंबा शब्द है जिसका आप मीनिंग नहीं निकाल पा रहे हैं तो चैट जीपीटी से उसका मीनिंग पूछ सकते हैं। जैसे मुझे इमेच्योर का मीनिंग नहीं पता, क्या आप मुझे बता सकते हैं? और चैट जीपीटी आपको बताएगा कि अभिमान का मीनिंग नादान होता है। वो अगर आपको किसी टॉपिक पे एक लंबा आर्टिकल लिखना है
लेकिन आपको उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ पता नहीं है, तो चैट जीपीटी का यूज करके आप उस सब्जेक्ट के बारे में पूछ सकते हैं। चैट जीपीटी आपको उस सब्जेक्ट के बारे में सही जवाब देगा और आप उसके बेसिस पर एक जबरदस्त आर्टिकल लिख सकते हैं। चैट जीपीटी बहुत कुछ करने के कैपेबल है, इमेजिनेटिव स्टोरीज लिखने, और यहाँ तक कि आप इससे रोमांटिक पोएम्स भी लिखवा सकते हैं। तो है ना ये अमेजिंग। तो चैट जीपीटी कैसे काम करता है? इसे एक डीप लर्निंग एल्गोरिदम का यूज करके बनाया गया है, जो इसे लैंग्वेज पैटर्न्स को समझने में मदद करता है। इसका मतलब यह है कि ये न केवल अलग अलग शब्दों को समझ सकता है, बल्कि उनके पीछे के कनेक्शन और मीनिंग को भी समझ सकता है। इसे बनाने के लिए इसमें बड़े अमाउंट में टेक्स्ट डेटा डाला गया था, जिसे बाद में प्रोसेस किया गया और इसे सीखा गया। इस डेटा में किताबों और आर्टिकल्स से लेकर सोशल मीडिया पोस्ट और ऑनलाइन बातचीत तक सब कुछ शामिल है। चैट जीपीटी का आर्किटेक्चर भी काफी इफेक्टिव प्रभावशाली है। ये जनरेटिव प्री ट्रेन्ड आर्किटेक्चर का यूज करके बनाया गया है, जो इसे बड़े अमाउंट में डेटा प्रोसेस करने और शब्दों और सेंटेंसेस के बीच कॉम्प्लेक्स चीजों को समझने में मदद करता है। आपको हैरानी होगी, लेकिन चैट जीपीटी काफी सारे कमाल ऑलरेडी कर भी चुका है। जैसे चैट जीपीटी का यूज एक शॉर्ट स्टोरी बनाने के लिए किया गया था, जो द गार्जियन पेपर में पब्लिश भी हुई थी। द पुलिसमैन्स बियर्ड इज हाफ कंस्ट्रक्टेड। इस टाइटल की यह कहानी पूरी तरह से चैट जीपीटी द्वारा लिखी गई थी और इसे क्रिटिक्स ने पसंद किया था। इसी तरह चैट जीपीटी का यूज एक पोयम बनाने के लिए भी किया गया है, जिसमें कुछ तो द न्यूयॉर्कर में कविताओं के कलेक्शन में शामिल भी हैं। यानी कि हिस्ट्री और साइंस से लेकर लिटरेचर और पॉप कल्चर तक हर टॉपिक पर सवालों के जवाब देने के लिए चैट जीपीटी का यूज किया गया है। चैट जीपीटी की एबिलिटी ने पॉपुलर फंड मैनेजर्स को स्टॉक सिलेक्शन में आउट परफॉर्म कर दिया। एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था finder.com बिटवीन मार्च 6 एंड अप्रैल 28, जहां पता चला कि चैट जीपीटी ने ऐसे स्टॉक्स पिक किए जो कि कॉमनली यूज्ड क्राइटेरिया सच एज प्रूवन ग्रोथ हिस्ट्री एंड लो डेप्थ लेवल पर बेस्ड थे, और इस लैंग्वेज मॉडल ने 4.9% का गेन कर लिया अपने डमी अकाउंट में इन 38 स्टॉक्स के साथ, जबकि 10 इन्वेस्टमेंट फंड्स ने इसी बीच ऑन एवरेज लॉस उठाया 0.8%। ये बेंचमार्क टॉप 10 यूके फंड से लिया गया था। हाल ही में अप्रैल 11, 2023 को पाकिस्तान में एक जज ने सेशन कोर्ट में चैट जीपीटी को यूज किया डिसाइड करने के लिए कि क्या एक 13 साल के गुनहगार को किसी मैटर में बेल मिलनी चाहिए या नहीं। अदालत ने चैट जीपीटी से पूछा कि क्या पाकिस्तान में एक किशोर संदिग्ध जिसकी उम्र 13 साल है, उसे गिरफ्तारी के बाद जमानत दी जा सकती है। एमआई लैंग्वेज मॉडल ने जवाब दिया कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 के सेक्शन 12 के तहत कोर्ट कुछ शर्तों पर जमानत दे सकता है। हालांकि ये तय करना अदालत पर निर्भर है कि गिरफ्तारी के बाद 13 साल के संदिग्ध को जमानत दी जाएगी या नहीं। जिसने एआई चैटबॉट से मामले के बारे में और सवाल पूछे और चैट जीपीटी के जवाबों के आलोक में अपना अंतिम फैसला तैयार किया। ये दो उदाहरण चैट जीपीटी की वर्सटैलिटी और यूज इन वेरियस फील्ड्स को दर्शाते हैं। स्टॉक चयन में इसकी सटीकता निवेशकों और फंड मैनेजरों के लिए बहुत काम आ सकती है। इसके अलावा कानून और न्यायपालिका में इसका उपयोग जजेस को कानूनी नॉलेज और रिसर्च के आधार पर मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद कर सकता है। लेकिन इसमें सही कमांड्स यानी कि प्रॉम्प्ट्स कैसे डालें, ये कैसे काम करता है, कैसे हमारी जॉब्स को खतरा हो सकता है, ये सब कुछ आपको विस्तार में समझ आएगा आने वाले एपिसोड्स में। और फिर आप भी अपनी जरूरत के अनुसार प्रॉम्प्ट्स लिखकर चैट जीपीटी से अपना काम आसानी से बना सकते हैं। वाकई दोस्तों, टेक्नोलॉजी की दुनिया बेमिसाल रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही है और मुझे इस पर गर्व है। क्या आपको पता है कि आप अब चैलेंजिंग काम को और भी आसान और फास्ट बना सकते हैं? आगे अब हम जानेंगे कि कैसे कंटेंट क्रिएशन में आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं। चैट जीपीटी मचा रहा है कंटेंट क्रिएशन में एक बड़ा धमाका। दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि आप एक कंटेंट राइटर हैं और अपने डेस्क पर बैठे एक खाली स्क्रीन को घूर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि हे भगवान कोई तो आइडिया मिले तो लिखूं कुछ। लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतते जाते हैं कुछ भी दिमाग में नहीं आता और आप निराश होकर अटके रह जाते हैं। लेकिन अब टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अब आपके पास
चैट जीपीटी आ चुका है। ये पावरफुल एआई लैंग्वेज मॉडल आपको जितना पॉसिबल हो उतना तेजी से कंटेंट क्रिएट करने में मदद कर सकता है। आइए पहले कंटेंट क्रिएशन में चैट जीपीटी की कैपेबिलिटीज को समझते हैं। चैट जीपीटी बेसिक लैंग्वेज फोकस्ड कंटेंट जैसे न्यूज आर्टिकल्स, सोशल मीडिया पोस्ट और क्रिएटिव स्टोरीज और यहाँ तक कि पूरी किताबें भी लिख सकता है। ये बड़ी मात्रा में डेटा और लैंग्वेज के यूज और राइटिंग स्टाइल्स के सीखने के पैटर्न का एनालिसिस करके ऐसा कर सकता है। फिर आप चाहें तो इसे आइडिया जनरेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन में चैट जीपीटी के अनलिमिटेड यूजेस हैं। ये आपको आर्टिकल्स लिखने, मार्केटिंग कॉपी बनाने, सोशल मीडिया पोस्ट के लिए कैप्शन बनाने और आर्टिकल्स के लिए आइडियाज डेवलप करने में मदद कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए वॉशिंगटन पोस्ट ने टोक्यो ओलंपिक के बारे में एक आर्टिकल लिखने के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया और इसका आर्टिकल इतना अच्छा था कि रीडर्स ये बताने में इनकेपेबल थे कि ये इंसान ने लिखा या एआई ने। अमेजिंग, राइट? अब क्या हो सकता है ये तो हमने जान लिया, लेकिन अब जरा कंटेंट क्रिएशन में चैट जीपीटी के फायदे पर भी गौर कर लीजिए। चैट जीपीटी कंटेंट क्रिएटर को समय बचाने और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद कर सकता है। हाई क्वालिटी कंटेंट को तेजी से प्रोड्यूस करने की अपनी क्षमता के साथ कंटेंट क्रिएटर क्रिएटिव प्रोसेस के और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स पर फोकस कर सकते हैं, जैसे कि कंटेंट को एडिट करना और पब्लिश और प्रमोट करना। जब फायदे हैं जनाब तो जाहिर है कि इसकी अपनी कुछ खामियां भी होंगी। तो आइए जरा इसके पोटेंशियल लिमिटेशंस और एथिकल कंसर्न्स पर भी चर्चा कर लेते हैं और जानते हैं कि चैट जीपीटी जनरेटेड कंटेंट में क्या समस्याएं आ सकती हैं। ये सच है कि चैट जीपीटी कंटेंट को जल्दी और अच्छे से प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन इसकी कैपेबिलिटीज की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। एग्जाम्पल के लिए इसमें क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी की कमी हो सकती है और ये पॉसिबल है क्योंकि इसका सोर्स मटेरियल ही बेस्ड है जिसके बेसिस पर इसने कंटेंट प्रोड्यूस किया। इसके अलावा कॉपीराइट और एआई रिटन कंटेंट के यूज के आसपास मोरल और एथिकल कंसर्न्स भी हैं, जैसे कि अगर इसके फीडेड डेटा में यह दिया गया है कि किसी पर्टिकुलर धर्म के लोगों को डरपोक या कामचोर बताया जाए तो ये मुमकिन है कि यह हर टॉपिक में उस मेंटेलिटी को पकड़ के चल सकता है और उसी तरह गलत और बाइस्ड कंटेंट प्रोड्यूस कर सकता है। क्या होगा फ्यूचर चैट जीपीटी का कंटेंट क्रिएशन में? दोस्तों, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस और कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में चल रही रिसर्चेस और डेवलपमेंट के साथ चैट जीपीटी का फ्यूचर तो काफी ब्राइट नजर आ रहा है। इसका एक्सेसमेंट इतना ज्यादा हो गया है कि एक न्यूज चैनल ने तो सना नाम की एक एआई न्यूज एंकर से न्यूज तक पढ़वाई और लोगों को ये काफी नेचुरल और खूबसूरत एंकर लगी। यानी कि फ्रॉम डेवलपिंग न्यू मीडिया फॉर्मेट्स टू इनहांसिंग ह्यूमन क्रिएटिविटी, चैट जीपीटी में काफी पोटेंशियल है कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में एक रिवॉल्यूशन लाने का। दोस्तों, अभी तक हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया है, लेकिन अब चैट जीपीटी पर एक्सपर्ट्स की क्या राय है, आइए जरा इसे भी सुन लेते हैं। एक्सपर्ट्स काफी एक्साइटेड और एंथुसियाज्म से भरे हुए हैं चैट जीपीटी की फ्यूचर पोटेंशियल को लेकर, खासकर कंटेंट क्रिएशन में। इसके इस्तेमाल कई तरह से होने लगे हैं। अब तो एआई टूल यूज करके किसी भी इंसान की आवाज में आप दुनिया का कोई भी कंटेंट ऑटोमेटिकली डब करवा सकते हैं, जैसे कि एक टूल है विस्टी एआई डबर और स्पीचीफाई। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चैट जीपीटी कैन हेल्प कंटेंट क्रिएटर्स सेव टाइम, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ कंटेंट। तो ये तो हुआ ग्रीन टिक। तो दोस्तों, हमने चैट जीटीपी से कंटेंट क्रिएशन के बारे में इतना कुछ जाना और अब इसके चैलेंजेस को जानना भी बहुत जरूरी है। जहां कंटेंट क्रिएशन में चैट जीपीटी का यूज करने की अपॉर्चुनिटी है, वही कुछ चैलेंजेस भी हैं जिन्हें समझने की जरूरत है। एग्जाम्पल के लिए कंटेंट क्रिएटर्स को ये पक्का करने की जरूरत है कि वो एआई जनरेटेड कंटेंट का एथिकल रूप से यूज कर रहे हैं और वो कॉपीराइट कानूनों का विरोध नहीं कर रहे हैं। हाल ही में ओपन एआई द्वारा ट्रेंड चैट जीपीटी ने द गार्जियन के लिए एक आर्टिकल लिखा। आर्टिकल इतना भरोसेमंद था कि पाठक ये नहीं बता सकते थे कि ये एआई मॉडल द्वारा लिखा गया था। इसी प्रकार पॉपुलर अमेरिकन न्यूज़पेपर द वॉशिंगटन पोस्ट ने भी न्यूज आर्टिकल्स प्रोड्यूस करने के लिए चैट जीपीटी का यूज किया है, जिसमें इकोनॉमिक कंडीशंस पर पेंडेमिक के प्रभाव के बारे में आर्टिकल्स शामिल थे और ये भी रीडर्स को काफी नेचुरल और अच्छे लगे थे। लेकिन आर्टिकल्स तो बस आइसबर्ग की टिप है। चैट जीपीटी का यूज तो कहानी कहने,
रचनात्मक कंटेंट के विकास और सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए भी किया जा सकता है। प्रेसी नामक एक मार्केटिंग कंपनी ईमेल मार्केटिंग कॉपी बनाने के लिए चैट जीपीटी सहित एआई लैंग्वेज मॉडल का यूज करती है और इसकी मदद से उस ऐड का क्लिक थ्रू रेट कई गुना बढ़ गया। चैट जीपीटी का यूज सोशल मीडिया पोस्ट बनाने के लिए भी किया गया है, जिसमें ट्वीट्स और इंस्टाग्राम कैप्शन शामिल है। हैरानी वाली बात तो यह है कि इस एआई लैंग्वेज मॉडल का यूज एक पूरी किताब लिखने के लिए भी किया गया है, जैसे कि साई-फाई नॉवेल द रोड। तो दोस्तों, इतना कुछ जानने के बाद अब ये तो कंफर्म है कि चैट जीपीटी में कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में रिवॉल्यूशन लाने की एबिलिटी है। ये कंटेंट क्रिएटर्स को समय बचाने और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने में मदद कर सकता है, साथ ही कंटेंट की क्वालिटी को भी बढ़ा सकता है। तो भाई दोस्तों, ओवरऑल मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ इसके आने वाले समय में होने वाले इम्पैक्ट और यूज को लेके। उम्मीद है कि आप भी होंगे। आइए अब जानते हैं कि कैसे चैट जीपीटी हेल्थ केयर सेक्टर में हेल्प कर रहा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में 5 अरब से अधिक लोगों के पास पर्याप्त हेल्थ केयर उपलब्ध नहीं है, और जहां है वहां मेडिकल एरर्स आर वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड। ये एक चौंका देने वाली संख्या है और एक जिसे हमें समझना जरूर चाहिए। फॉर्चुनेटली चैट जीपीटी उन लोगों के लिए आशा की एक किरण पेश कर रहा है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। द BMJ नाम की एक स्टडी पब्लिश हुई थी, जिससे पता चला कि मेडिकल एरर्स की वजह से 2,51,000 डेथ्स यूनाइटेड स्टेट्स में हर साल हो जाती है। लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इसे रिड्यूस कर सकें, तो पेशेंट्स के लिए रिस्क भी कम हो जाएगा और उन्हें बेहतर ट्रीटमेंट भी मिल पाएंगे। यही आता है चैट जीपीटी। सबसे पहले आइए हेल्थ केयर में चैट जीपीटी की कैपेबिलिटीज को ब्रीफली समझते हैं। चैट जीपीटी एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस करने वाला एआई मॉडल है, जो बड़ी मात्रा में डेटा को एनालाइज कर सकता है, जिसमें मेडिकल रिकॉर्ड, क्लिनिकल एग्जामिनेशन और रिसर्च पेपर शामिल हैं। इस डेटा को एनालाइज करके चैट जीपीटी काफी एक्यूरेट इंसाइट्स और प्रिडिक्शंस प्रोड्यूस कर सकता है, जिनका यूज हेल्थ केयर और रिजल्ट्स को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। दवा की खोज से लेकर पेशेंट की देखभाल तक इसके कई इश्यूज हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। चैट जीपीटी का यूज इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड का एनालाइज करने और उन पेशेंट्स की पहचान करने के लिए किया जा रहा है जिनमें डायबिटीज या दिल के रोग जैसी पुरानी बीमारियों के विकसित होने का खतरा है। इन पेशेंट्स की जल्द पहचान करके डॉक्टर अच्छे से देखभाल कर सकते हैं और गंभीर हेल्थ समस्याओं की शुरुआत को सीरियस होने से पहले से ही रोक सकते हैं। चैट जीपीटी का यूज नई दवाओं और ट्रीटमेंट्स को विकसित करने के लिए भी किया जा रहा है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन, डेटा और रिसर्च पेपर्स का एनालाइज करके चैट जीपीटी पोटेंशियल उम्मीदवारों की पहचान कर सकता है और उनकी इफेक्टिवनेस का सटीक अनुमान लगा सकता है। ये रिसर्चर्स के सालों के काम और ट्रायल एंड एरर्स को बचा सकता है और अल्टीमेटली तेजी से और ज्यादा सॉलिड ट्रीटमेंट्स को जन्म दे सकता है। चैट जीपीटी का यूज मेंटल हेल्थ रिजल्ट्स को बेहतर बनाने के लिए भी किया जा रहा है। पेशेंट का डेटा और सोशल मीडिया पोस्ट को एनालाइज करके चैट जीपीटी उन व्यक्तियों की पहचान कर सकता है जो डिप्रेशन या सुसाइड के जोखिम में हो सकते हैं। ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को बहुत देर होने से पहले ही ऐसे इश्यूज को आइडेंटिफाई और सपोर्ट प्रोवाइड करने की पॉसिबिलिटी देता है। मेडिकल एंड हेल्थ केयर। एक रिसर्च पेपर मार्च 2023 में चैट जीपीटी की एप्लीकेशन को क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी में टेस्ट किया गया था। रिसर्चर्स ने पाया कि एआई बहुत अच्छा काम कर रहा है। एक बहुत सीधा नैदानिक मामले का उदाहरण दिया गया जिसे कोई भी व्यवसायी मिस नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जब चैट जीपीटी और ज्यादा डेवलप होगा और स्पेशली मेडिसिन के लिए अडॉप्ट किया जाएगा, तो एक दिन ऐसा हो सकता है कि ये काम में आए। इन केसेस में जहां एक्सपर्ट्स कभी कभी मिस कर देते हैं, एआई को क्लिनिशियन यानी इंसान के बदले में क्लिनिशियन यूजिंग एआई की जगह लेना आने वाले सालों में एक कॉमन ट्रेंड बन सकता है। अप्रैल 2023 में एक रेडियोलॉजी की स्टडी में ये टेस्ट किया गया कि एआई ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस का जवाब देना कितना अच्छा कर सकता है। रिसर्चर्स ने पाया कि एआई 88% केसेस में ठीक से जवाब देता है, लेकिन एक केस में उदाहरण के लिए जो सलाह दी गई थी वो 1 साल पुरानी हो गई थी।
रिसर्चर्स ने यह भी कहा कि जवाब की व्यापकता में भी कमी थी। एक स्टडी जामा इंटरनल मेडिसिन में पब्लिश हुई जो बताती है कि चैट जीपीटी अक्सर ह्यूमन डॉक्टर्स को पेशेंट क्वेश्चन का जवाब देने में हरा देता है। मॉडरेटर कहते हैं कि प्रोफेशनल्स की मेडिकल क्रेडेंशियल है। स्टडी ने सोर्स को एक लिमिटेशन के रूप में स्वीकार किया है। अध्ययन के लेखकों का सुझाव है कि इन्हें मेडिकल टूल सिस्टम्स के साथ एकीकृत किया जा सकता है ताकि डॉक्टर्स पेशेंट क्वेश्चन का रिस्पॉन्स लिखने में हेल्प कर सकें। प्रोफेशनल्स ने चैट जीपीटी की लिमिटेशन को प्रोवाइड करते हुए जोर दिया है जब मेडिकल असिस्टेंट की बात होती है। लेंसेंट संक्रामक रोगों के पत्राचार में किशोर रोगाणुरोधी विशेषज्ञों ने लिखा है कि नैदानिक अभ्यास में चैट जीपीटी का कार्यान्वयन के लिए सबसे बड़ी बाधाओं में स्थिति जन्य जागरूकता, अनुमान और निरंतरता में कमी है। इन कमियों को रोगी सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। फिजिशियन वीकली ने भी चैट जीपीटी की पोटेंशियल यूज की बात की है। मेडिकल कॉन्टेक्स्ट में, जैसे कि चिकित्सकों के लिए एक डिजिटल सहायक के रूप में विभिन्न प्रशासनिक कार्यों जैसे मरीज के रिकॉर्ड की जानकारी इकट्ठा करना या परिवार के इतिहास, लक्षण, प्रयोगशाला के परिणाम, संभावित एलर्जी के आधार पर रोगी के डेटा को वर्गीकृत करना वगैरह। लेकिन एआई पक्षपाती या फिर मनगढ़ंत जानकारी प्रदान कर सकता है। एक रेडियोलॉजिस्ट ने भी चेतावनी दी है कि हमने अपने अनुभव में देखा है कि चैट जीपीटी कभी-कभी अपने दावों का समर्थन करने के लिए नकली पत्रिका लेख या हेल्थ कंसोर्शियम बनाता है। डॉक्टर स्टीफन ह्यूजेस ने भी ये उल्लेख किया है कि चैट जीपीटी पिछली गलतियों को सही करने की क्षमता रखता है। यौन स्वास्थ्य विषयों के बारे में भी ये विवेकशीलता के बारे में उल्लेख करता है। तो दोस्तों, अब बात आती है कि हेल्थ केयर में चैट जीपीटी का यूज करने के क्या फायदे हैं। बहुत सारे हैं, जिनमें शामिल हैं बेटर पेशेंट रिजल्ट्स। पेशेंट्स के मेडिकल रिकॉर्ड्स के जरिए क्रोनिकल डिसीजेस के जोखिम वाले पेशेंट्स की पहचान करके चैट जीपीटी का यूज करके डॉक्टर बेटर देखभाल कर सकते हैं और गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम्स को हाथ से निकलने से पहले ही उन्हें रोक सकते हैं। तेजी से दवा की खोज। पोटेंशियल ड्रग कैंडिडेट्स की पहचान करके चैट जीपीटी का यूज करके रिसर्चर्स बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं और इम्पोर्टेंट दवाइयां जैसे कि वैक्सीन्स जल्दी मार्केट में ला सकते हैं ताकि लोग इसका फायदा जल्दी से उठा सकें। बेटर हेल्थ केयर। कुछ बेसिक चीजों को ऑटोमेटिक करके, जैसे कि मेडिकल रिकॉर्ड का एनालाइज करना या पेशेंट्स का रिस्क फैक्टर पहचानना, ये करके चैट जीपीटी डॉक्टर्स और नर्सेस को पेशेंट्स की देखभाल करने पर फोकस करने के लिए फ्री कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, कई जगह पे तो इस दिशा में इसका यूज होने भी लगा है। जैसे 2019 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सैन फ्रांसिस्को के रिसर्चर्स ने एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस एल्गोरिदम डेवलप किया जो अल्जाइमर के पेशेंट्स को उनके लैंग्वेज पैटर्न के माध्यम से सटीक रूप से पहचान सकता है। एल्गोरिदम को चैट जीपीटी का यूज करके ट्रेन किया गया था और ये 82% के फोकस पॉइंट के साथ अल्जाइमर रोग के पेशेंट्स की पहचान करने में सफल था। 2020 में सरी यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स की एक टीम ने एक डिवाइस डेवलप करने के लिए चैट जीपीटी का यूज किया जो रोगी की मेडिकल हिस्ट्री को एनालाइज करके हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को प्रोटेक्ट कर सकता था। डिवाइसेस को 4 लाख से अधिक पेशेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड का यूज करके ट्रेन किया गया था और ये नए पेशेंट्स में हार्ट प्रॉब्लम्स के जोखिम का सटीक अनुमान लगाने में सफल था। इसी तरह 2021 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स की एक टीम ने एक डिवाइस डेवलप करने के लिए चैट जीपीटी का यूज किया जो हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स में अस्पताल में भर्ती होने और डेथ रेट जैसी गंभीर मुद्दों के जोखिम का सटीक अनुमान लगा सकता है। इस डिवाइस को 5000 से ज्यादा पेशेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड का यूज करके ट्रेन किया गया था और हायर एक्यूरेसी के साथ फ्यूचर डिजीजेस की पॉसिबिलिटीज का प्रिडिक्शन कर पाए। एक केस में तो चैट जीपीटी का यूज इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड को एनालाइज करके पेशेंट्स की डेथ रेट को प्रिडिक्ट करने के लिए किया गया था। पाया गया कि चैट जीपीटी 85% सफलता दर के साथ पेशेंट्स की डेथ रेट का सटीक अनुमान लगाने में सफल रहा। अगर इसी स्पीड से ये आगे निकलता रहा तो कितना अच्छा होगा पूरी दुनिया के लिए। जरा सोचिए कि इससे कितनी जिंदगियां बच जाएंगी। बेशक जहां इसके फायदे हैं, वहीं हेल्थ केयर में चैट जीपीटी का यूज करने की कुछ अपनी लिमिटेशंस भी हैं। सबसे बड़ी कंसर्न्स में से एक प्राइवेसी का इशू है। मेडिकल रिकॉर्ड और सोशल मीडिया पोस्ट को एनालाइज करके चैट जीपीटी मूल रूप से
पेशेंट्स के बारे में प्राइवेट इंफॉर्मेशन तक पहुंच सकता है। ये इम्पोर्टेंट है कि हम चैट जीपीटी की शक्ति का यूज करते हुए पेशेंट की प्राइवेसी की सेफ्टी को ध्यान में रखकर करें। इन लिमिटेशंस के बावजूद हेल्थ केयर में चैट जीपीटी की फ्यूचर पॉसिबिलिटीज काफी इंटरेस्टिंग है। रिसर्चर्स पहले से ही नए टाइप की एप्लीकेशंस की खोज कर रहे हैं, जैसे कि मेडिकल इमेजेस का एनालाइज करना और बीमारी के शुरुआती सिम्टम्स की पहचान करने के लिए चैट जीपीटी का यूज करना। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको उन अविश्वसनीय तरीकों के बारे में जानने में मजा आया होगा जिनमें चैट जीपीटी का हेल्थ केयर में यूज किया जा रहा है। तो क्या ख्याल है आपका इस टेक्नोलॉजी को लेकर? नीचे कमेंट्स में शेयर जरूर कीजिएगा। मेडिकल रिकॉर्ड हेल्थ केयर का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वो डॉक्टर्स को बीमारियों का प्रॉपर इवेल्युएशन और ट्रीटमेंट करने में मदद करते हैं, लेकिन इन रिकॉर्ड्स को बनाए रखना समय लेने वाला और थकाऊ हो सकता है। मेडिकल रिकॉर्ड से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन निकालने के लिए चैट जीपीटी का यूज करके इस प्रोसेस को इजी बनाया जा सकता है। ये डॉक्टर्स और नर्सेस का समय बचा सकता है, जिससे वो अपने पेशेंट्स की बेस्ट पॉसिबल केयर कर सकते हैं। याद रखें दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि टेक्नोलॉजी इज नॉट अ suitable फॉर ह्यूमन एक्सपर्टीज एंड एम्पैथी, but rather a tool to enhance it. Let's continue to use it for the betterment of humanity. तो चलिए अब जानते हैं कि फाइनेंसेस और इन्वेस्टमेंट्स के लिए चैट जीपीटी को किस तरह से यूज किया जा सकता है। मनी इज ए टेरेबल मास्टर बट एन एक्सीलेंट सर्वेंट। दोस्तों, इस एपिसोड में आज हम फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स की दुनिया के बारे में बात करने जा रहे हैं और जानेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी इस फील्ड में भी एक रिवॉल्यूशन ला रही है। हम खास तौर पर चैट जीपीटी की कैपेबिलिटीज और लिमिटेशंस का पता लगा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि फाइनेंशियल इंडस्ट्री ही टेक्नोलॉजी को सबसे पहले अपनाने वालों में से एक है। वास्तव में लेन देन को प्रोसेस करने और कस्टमर्स की जानकारी स्टोर करने जैसे कामों के लिए कंप्यूटर का यूज करने वाले पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स ही थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और ज्यादा डेवलप हुई, वैसे वैसे फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट्स में यूज किए जाने वाले टूल्स भी बेटर हुए हैं और यहीं पे चैट जीपीटी काम आता है। शुरुआत से ही फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट्स एक्सपर्ट्स ने उन्हें इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में मदद करने के लिए कई तरह की डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर्स का यूज किया है। इन डिवाइसेस में स्प्रेडशीट्स, फाइनेंशियल मॉडल्स और एल्गोरिथम्स शामिल हैं। हालांकि इन डिवाइसेस की अपनी लिमिटेशंस हैं। वो केवल उस डेटा को एनालाइज कर सकते हैं जो इन्हें फीड किया गया है और वो केवल प्री प्रोग्राम्ड किए गए रूल्स के आधार पर ही डिसीजंस ले सकते हैं। वहीं चैट जीपीटी अलग है। ये बड़ी मात्रा में डेटा का एनालिसिस करने के लिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग का यूज करता है और ऐसी इंसाइट्स प्रोड्यूस करता है जो ट्रेडिशनल टूल्स नहीं कर सकते। दोस्तों, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट में चैट जीपीटी के फायदे बहुत सारे हैं, जैसे कि ज्यादा बड़े डेटा सेट के आधार पर ये बेटर इंसाइट्स निकालेगा जो अल्टीमेटली ओवरऑल बेटर डिसीजंस लेने में मदद कर सकता है। और जहां बात पैसे की आती है दोस्तों, तो जरा सी भी चूक काफी भारी पड़ जाती है। ये मार्केट के सेंटिमेंट्स का एनालिसिस करके और फ्यूचर के आउटकम्स का प्रिडिक्शन करके इन्वेस्टर्स को बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में भी मदद करता है। इसके अलावा चैट जीपीटी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को अपने ऑपरेशंस को ऑर्गेनाइज्ड रखने और कुछ रिकरिंग मंडेन टास्क जैसे कि पोर्टफोलियो ट्रैकिंग, बाइंग और सेलिंग सिग्नल्स, चार्ट्स एनालिसिस को ऑटोमेट करके सेविंग्स बढ़ा सकता है। क्या आपको भी इन्वेस्टमेंट करने में डर लगता है? अब डरिए मत, क्योंकि चैट जीपीटी आपको सभी फाइनेंशियल डेटा को समझने में मदद कर सकता है और आपको ऐसी इंसाइट्स दे सकता है जिस पर आपने पहले कभी सोचा नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए हेज फंड ब्रिज वाटर एसोसिएट्स चैट जीपीटी का यूज कर रहे हैं ताकि उन्हें इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में मदद मिल सके। अब जब दुनिया के इतने बड़े फंड्स इस पर ट्रस्ट कर रहे हैं तो हमें भी एटलीस्ट इसके यूज को कंसीडर तो करना चाहिए ना। 2018 में उन्होंने बताया कि उनके एआई सिस्टम ने उनके ह्यूमन एग्जीक्यूटिव से बेहतर परफॉर्म किया था। लेकिन इतना ही नहीं, चैट जीपीटी हमारी पर्सनल प्रेफरेंसेस एंड रिस्क टॉलरेंस को ध्यान में रखते हुए बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में भी हमारी मदद कर सकता है। यानी कि दोस्तों, चैट जीपीटी इंसानों को उनके ही खेल में मात दे रहा है। एग्जाम्पल के लिए बैंक ऑफ अमेरिका ने एआई ऑपरेटेड बॉट एरिका को बनाया है जो कस्टमर्स को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करने में मदद कर सकता है। एरिका अकाउंट बैलेंस, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड्स के बारे में सवालों के जवाब दे सकती है।
इसी तरह गोल्डमैन सैच्स ने मार्क्स नामक एक ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव बनाने के लिए चैट जीपीटी का यूज किया है, जो कस्टमर्स को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करने में मदद करता है। बैंक ऑफ अमेरिका एक नए एआई असिस्टेंट पर काम कर रहा है, जो कस्टमर्स को अपने फाइनेंसेस को बेहतर तरह से मैनेज करने में मदद कर सकता है। ये असिस्टेंट जैसे चैट जीपीटी का यूज करके बनाया गया है, कस्टमर्स के फाइनेंशियल हिस्ट्री का एनालिसिस करके कर सकता है और बजट और बचत पर पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस दे सकता है। यानी कि हर इंसान को अब एक अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लानर मिल सकता है, जो उनकी नीड के हिसाब से परफॉर्म करेगा। इसलिए अगर आप एक ऐसे फाइनेंशियल सलाहकार की तलाश कर रहे हैं जो एवोकाडो टोस्ट के आपके प्यार के लिए आपको जज नहीं करेगा, तो चैट जीपीटी वो आंसर हो सकता है जिसे आप खोज रहे हैं। दोस्तों, अब आइए फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट में चैट जीपीटी का यूज करने की लिमिटेशंस और चैलेंजेस के बारे में जानते हैं। पहला मेन कंसर्न उस डेटा में प्रीजुडिस की संभावना है जिस पर चैट जीपीटी को ट्रेन किया जाता है। अगर डेटा में प्रीजुडिस हैं, तो एआई मॉडल डिसीजन लेने में भी बायस्ड होगा। यानी कि ये ऐसे रिजल्ट्स दे सकता है जो सबके फायदे के ना हो। जैसे कि अगर इसके इनपुट डेटा में फीडेड है कि औरतें खराब ड्राइवर होती हैं, तो ये पॉसिबल है कि ये जो भी कंटेंट लिखे उसमें इस चीज का बढ़ावा दे, जो कि होना नहीं चाहिए। इसी तरह क्लैरिफिकेशन का मुद्दा भी है। हम कैसे जानेंगे कि चैट जीपीटी कुछ डिसीजंस क्यों ले रहा है? जब फाइनेंशियल डिसीजंस की बात आती है, तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होना इंपॉर्टेंट है। और चैट जीपीटी की ब्लैक बॉक्स नेचर, यानी कि आपको पता नहीं वाकई में इसके पीछे कौन बैठा है और कैसे ये फंक्शन करेगा, क्या लॉजिक है इसके आउटपुट जनरेट करने के पीछे, जो कि इसे डिफिकल्ट बना सकती है। लेकिन इन लिमिटेशंस को आपको फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट में चैट जीपीटी के मुमकिन फायदों से डरने ना दें। सही सिक्योरिटी मेजर्स एंड मॉनिटरिंग के साथ हम बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने और अपनी फाइनेंशियल हेल्थ में सुधार करने के लिए एआई की शक्ति का भरपूर यूज कर सकते हैं। और देखते देखते कुछ समय में दोस्तों, इन चैलेंजेस का भी सोल्यूशन निकल आएगा। तो चाहे आप एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हों या फाइनेंस की दुनिया में पहली बार गोता लगाने वाले बिगिनर, पैसे के बारे में हमारे सोचने के तरीके में रिवॉल्यूशन लाने के लिए चैट जीपीटी की पॉसिबिलिटीज पर नजर जरूर रखिए। और चलिए अब जानते हैं यूज ऑफ चैट जीपीटी इन एजुकेशन के बारे में। यूज ऑफ चैट जीपीटी इन एजुकेशन। एक ऐसी क्लास को इमेजिन कीजिए जहां टीचर्स को पेपर ग्रेड करने या सवालों के जवाब देने की चिंता ना हो, और जहां हर स्टूडेंट का अपना एक पर्सनल ट्यूटर हो सकता है। ये एक सपने की तरह लगता है ना? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एजुकेशन में चैट जीपीटी के यूज की। क्या आप जानते हैं कि 98% टीचर्स पेपर चेक करने में वीकली 12 घंटे खर्च करते हैं? उस समय को वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने पर खर्च कर सकें, तो स्टूडेंट्स को ट्यूशन की शायद जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि तब हर बच्चे को पर्सनल अटेंशन मिल पाएगी। दोस्तों, चैट जीपीटी के साथ हम इसे बदल सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि 1914 यानी 1914 में कंसास विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर द्वारा पहली बार मल्टीपल चॉइस टेस्ट बनाया गया था। अब आपके लिए एक सवाल है, दुनिया का सबसे लिटरेट देश कौन सा है? गैस कीजिए, गूगल नहीं, और नीचे कमेंट्स में बताइए। एपिसोड के एंड में हम इसका जवाब देंगे। तो दोस्तों, चैट जीपीटी एजुकेशन में कैसे मदद कर सकता है, आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। आज हम अलजेब्रा से जूझ रही हाई स्कूल की स्टूडेंट सारा से मिलते हैं। वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश में घंटों बिताती थी, लेकिन चैट जीपीटी के साथ वो अब एआई ट्यूटर से कभी भी कहीं भी मदद मांग सकती है। ऑफिस के समय या स्कूल के बाद की ट्यूशन के लिए और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वो फ्री में चैट जीपीटी से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप समझ सकती है। ग्रुप प्रोजेक्ट्स में भी चैट जीपीटी काफी यूजफुल हो सकता है। ये रियल टाइम ट्रांसलेशन और सजेशन प्रोवाइड करके स्टूडेंट्स को ज्यादा इफेक्टिवली हेल्प करने और ट्रांसलेट करने में मदद कर सकता है। ये तो बढ़िया है, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि टीचर्स के बारे में क्या? तो चैट जीपीटी के साथ वो ग्रेडिंग और फीडबैक को ऑटोमेट कर सकते हैं, जिससे उन्हें वास्तव में एक्चुअल टीचिंग में फोकस करने के लिए ज्यादा समय मिल सके। साथ ही चैट जीपीटी स्टूडेंट्स को इंस्टेंट फीडबैक दे सकता है, जिससे उन्हें इमीडिएटली सीखने और अपनी गलतियां सुधारने में मदद मिल सकती है। एक टीचर इमेजिन करें जो शेक्सपियर पर एक इंटरैक्टिव क्विज बनाना चाहता है। चैट जीपीटी के साथ वो क्विज क्वेश्चन बना सकते हैं जो हर स्टूडेंट के सीखने के स्टाइल और समझ के लेवल के लिए पर्सनलाइज्ड हो। इस तरह का एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स को इंगेज रहने और सीखने के लिए और मोटिवेट करने में मदद कर सकता है।
दोस्तों सिर्फ यही नहीं, चैट जीपीटी कई और तरीकों से शिक्षा में स्टूडेंट्स की मदद कर सकता है। जिस तरह एक ट्यूटर अपनी कोचिंग को एक स्टूडेंट की जरूरतों के हिसाब से ढाल सकता है, उसी तरह चैट जीपीटी स्टूडेंट की पर्सनल जरूरतों और समझ के स्तर के आधार पर एप्रोप्रिएट कंटेंट तैयार कर सकता है। ये स्टूडेंट को अपनी स्पीड से और इस तरह से सीखने में मदद कर सकता है जो उनके लिए सबसे इफेक्टिव हो। अगर आप चैट जीपीटी को एक शेफ के रूप में सोचिए, तो जिस तरह एक शेफ किसी इंसान की डाइट और प्रेफरेंसेस के हिसाब से भोजन को तैयार कर सकता है, उसी तरह चैट जीपीटी एक स्टूडेंट के लिए आईक्यू और लर्निंग स्टाइल के आधार पर एजुकेशन प्लान को रिवाइज कर सकता है। जिस तरह एक पर्सनलाइज्ड मील ज्यादा मजेदार और पौष्टिक हो सकता है, उसी तरह पर्सनलाइज्ड टीचिंग भी और ज्यादा इफेक्टिव और एंगेजिंग हो सकती है। चैट जीपीटी स्टूडेंट्स की मदद करने का एक और तरीका है ताकि उन तक एजुकेशनल रिसोर्सेज एंड मटेरियल्स पहुंच सके। ये हिस्ट्री के दिलचस्प किस्सों की समरीज, एक्सप्लेनेशंस और एग्जांपल्स देकर बहुत सरलता से साइंस से लेकर लिटरेचर सब पर स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है जिनके पास क्वालिटी एजुकेशनल रिसोर्सेज का एक्सेस ना हो। ज्योग्राफी या फाइनेंशियल रीजंस की वजह से ये उन स्टूडेंट्स की बहुत मदद कर सकता है। दोस्तों आप चैट जीपीटी को एक राइटिंग कोच के रूप में भी जरा सोचिए कि जिस तरह एक कोच किसी इंसान की स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए फीडबैक और गाइडेंस दे सकता है, उसी तरह चैट जीपीटी एक स्टूडेंट को अपनी राइटिंग को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए सुझाव और सुधार प्रोवाइड कर सकता है। ये ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर और वर्ड चॉइस पर सजेशंस और करेक्शंस बता सकता है। इसी तरह आप चैट जीपीटी को जोमेटो के डिलीवरी पार्टनर के रूप में भी सोच सकते हैं कि जिस तरह एक डिलीवरी सेवा किसी इंसान के दरवाजे पर भोजन ला सकती है, उसी तरह चैट जीपीटी किसी इंसान के रहने की जगह या इकोनॉमिक कंडीशन की परवाह किए बिना उस तक एजुकेशन रिसोर्सेज ला सकता है। ये कितने लाखों स्टूडेंट्स के लिए वरदान बन सकता है जिनके माँ बाप उन्हें शहरी सुख सुविधाएं जैसे कोचिंग सेंटर प्रोवाइड नहीं करवा सकते। चलिए अब जानते हैं चैट जीपीटी को एजुकेशन में यूज करने के कुछ स्मार्ट टिप्स। हमेशा इंफॉर्मेशन को डबल चेक करें जो चैट जीपीटी ने दी है और उसे बाकी सोर्सेज से भी वेरीफाई करें, क्योंकि आखिरकार इससे भी गलती हो सकती है। चैट जीपीटी पर आंख बंद करके रिलाई मत कीजिएगा। ट्रेडिशनल मेथड्स और ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन भी बहुत जरूरी है और एक अच्छे लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए। फाइनली चैट जीपीटी को एक टूल की तरह अपना लर्निंग एक्सपीरियंस इंप्रूव करने के लिए यूज करें, लेकिन किसी भी टेक्नोलॉजी की तरह इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि चैट जीपीटी अभी भी एक एआई है और हो सकता है कि ये हमेशा बेस्ट आंसर प्रोवाइड ना करे या किसी क्वेश्चन के मीनिंग को पूरी तरह से ना समझे। साथ ही डेटा प्राइवेसी और सेफ्टी को लेकर भी चिंता है। एक और पोटेंशियल चैलेंज लैक ऑफ ह्यूमन कांटेक्ट है। चैट जीपीटी वैसे तो पर्सनलाइज्ड सपोर्ट दे सकता है, लेकिन ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे लर्निंग एक्सपीरियंस का। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स के साथ जोड़कर बैलेंस रखना इंपॉर्टेंट है ताकि स्टूडेंट्स को होलिस्टिक एजुकेशन मिल सके। और अब हमारे जी के टेस्ट के आंसर देने का टाइम आ गया है। दुनिया में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट किस देश का है? The countries with the highest robot density have among the lowest unemployment rates. Technology and humans combined in the right way will drive prosperity. दोस्तों ये एपिसोड इस बारे में है कि एआई और चैट जीपीटी नौकरियों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। जब ये टॉपिक हमारे सामने आता है तो सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो है कि क्या एआई टेक्नोलॉजी जैसे कि चैट जीपीटी इंसानों के जॉब्स को खत्म कर देगा? दोस्तों सैकड़ों साल से लोग टेक्नोलॉजी से डरते आए हैं। पहले लोग पंखे से भी डरा करते थे कि कहीं वो पंखे में फंस ना जाए। आज भले ही ये बात मजाक लग रही हो, पर इतिहास गवाह है कि उस पंखे से भी आगे बढ़कर आज की नई टेक्नोलॉजी से हमारी मिली भगत हो गई है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग एआई के आने से अपनी नौकरियों पर खतरा महसूस कर रहे हैं। अलग अलग एक्सपर्ट्स के अलग अलग वोट हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एआई के आने से कुछ नौकरियां खत्म हो जाएंगी, जबकि कुछ लोग इसे एक ऑप्शन समझते हैं। सच कहें तो दोस्तों एआई की वास्तविक खतरे की बात जब हम करते हैं तो ये सच है कि कुछ नौकरियों को इससे ज्यादा खतरा होगा तो कुछ को कम। रोजमर्रा के काम जैसे डेटा एंट्री या असेंबली लाइन के काम एआई के थ्रू ऑटोमेट हो जाएंगे। एआई इन कामों को इंसानों की तुलना में तेजी से और अधिक सटीकता से कर सकता है।
जबकि कॉम्प्लेक्स काम जैसे कंटेंट क्रिएशन या फिर डीप थिंकिंग और हाई लेवल की क्रिएटिविटी या एम्पैथी रिलेटेड टास्क जैसे कि एजुकेशन, नर्सिंग या सोशल वर्क में इसके इस्तेमाल से सहायता मिलेगी और इंसानों की प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाएगी। इन नौकरियों के लिए ह्यूमन कनेक्शन की आवश्यकता होती है जिसे एआई रेप्लिकेट नहीं कर सकता। आप सोच रहे होंगे एआई और चैट जीपीटी हमारी नौकरियां छीन रहे हैं। ये बहुत बुरा है, लेकिन आइए इसे एक अलग नजरिए से देखें। एटीएम मशीन के बारे में सोचें। जब इसे पहली बार पेश किया गया था, लोग चिंतित थे कि ये बैंक टेलर की जगह लेगा, लेकिन ये पता चला कि इसने केवल बैंकिंग को और अधिक कुशल बनाया और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में रोजगार के नए अवसर पैदा किए। इसी तरह एआई और चैट जीपीटी रिपीटेटिव और मंडेन टास्क्स को ऑटोमेट करने में मदद कर सकते हैं, जिससे इंसान ज्यादा कॉम्प्लेक्स और क्रिएटिव टास्क्स पर कंसंट्रेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एआई डॉक्टर्स को मेडिकल इमेजेस का एनालिसिस करने में मदद कर सकता है, जिससे उन्हें अपने पेशेंट्स के साथ ज्यादा समय बिताने को मिलता है। दोस्तों, ऐसी चिंताएं हैं कि एआई और चैट जीपीटी इंसानी नौकरियों की जगह ले लेंगे, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार ट्रक ड्राइवरों को काम से निकाल सकती है। हालांकि ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है कि टेक्नोलॉजी हमेशा आगे बढ़ रही है और नौकरी के बाजार को बदल रही है। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि आप घबराएं, अभी भी कई ऐसे काम हैं जिनमें एम्पैथी, क्रिएटिविटी और डीप थिंकिंग जैसे ह्यूमन स्किल्स की जरूरत होती है। ये ऐसी नौकरियां हैं जिन्हें एआई और चैट जीपीटी रिप्लेस नहीं कर सकते। चलिए एआई को एक कैलकुलेटर के रूप में इमेजिन कीजिए और इंसानों को मैथमेटिशियन के रूप में सोचिए। कैलकुलेटर इक्वेशंस को हल करने में महान है, लेकिन मैथमेटिशियंस वो हैं जो नए इक्वेशंस बनाते हैं और कॉम्प्लेक्स समस्याओं को हल करते हैं। इसी तरह एआई और चैट जीपीटी हमें ट्रेडिशनल और लेबोरियस कामों को फास्ट करने में मदद कर सकते हैं। रियलिस्टिकली, जहां एक तरफ कुछ बोरिंग जॉब्स खत्म होंगी, वहीं दूसरी तरफ और इंटरेस्टिंग जॉब्स पैदा हो जाएंगी। एआई और चैट जीपीटी नौकरी के नए अवसर पैदा कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए डेटा एनालिस्ट काफी हाई डिमांड में है, क्योंकि वो एआई द्वारा इकट्ठा डेटा को एनालिसिस और विजुलाइज कर सकते हैं और हमें एआई की देखरेख करने और ये श्योर करने के लिए इंसानों की जरूरत है कि ये मॉरली और रेस्पॉन्सिबली काम करें। एआई और चैट जीपीटी में नौकरी के बाजार में शिफ्ट्स लाने की क्षमता है, लेकिन ये हम इंसानों पर निर्भर है कि हम अपने आप को अपस्किल करें और आगे रहें। रेलिवेंट बने रहने के लिए हमें नई टेक्नोलॉजी को अपनाने और नए स्किल्स को सीखने की जरूरत है। अगर हम अपनी नजरों को आगे बढ़ाते हुए फ्यूचर की तरफ देखें, तो हम देखेंगे कि आज की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नई रेवोल्यूशन बनकर उभरा है। इस पर थोड़ा गौर करते हैं कि एआई ने हमारी लाइफ में कितना अंतर किया है। क्या आप जानते हैं कि गूगल असिस्टेंट, सीरी और एलेक्सा जैसे आपके स्मार्टफोन और स्मार्ट स्पीकर के पीछे एआई होता है? ये सिर्फ एक उदाहरण है। एआई ने सारी दुनिया को एक साथ जोड़ दिया है और आज ये हमारी दुनिया की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जैसे कैंसर डिटेक्शन और बहुत सारे सॉल्यूशंस ढूंढने में मदद कर रहा है। जहां इंसानी डॉक्टर से चूक हो सकती है, वहीं लगातार बेहतर बन रहे एआई के इस्तेमाल से कई बड़ी बीमारियों का पता उनके पूरी तरह फैलने से पहले ही लगाया जा सकता है। यानी कि वाकई अगर एआई का इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत से लोगों की जिंदगी बचा लेगा और बदल भी देगा। दूसरी ओर ऐसी नौकरियां जिनमें हाई लेवल ऑफ ह्यूमन पार्टिसिपेशन और क्रिएटिविटी की जरूरत होती है, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन और आर्ट्स में नौकरियों के लिए एक ह्यूमन टच की जरूरत होती है और इसे पूरी तरह से ऑटोमेट नहीं किया जा सकता है। डॉक्टर, नर्सेज और फिजिशियंस अपने पेशेंट्स को बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए अपनी एक्सपर्टीज और ह्यूमन कांटेक्ट पर भरोसा करते हैं। इसी तरह टीचर्स और प्रोफेसर्स क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए अपनी क्रिएटिविटी और अपने स्टूडेंट्स से जुड़ने की क्षमता पर भरोसा करते हैं। दोस्तों, एक ऐसे रेस्तरां की कल्पना कीजिए जहां सभी सर्वर रोबोट हो। मशीन द्वारा आपकी मेज पर खाना पहुंचाया जाता है और इसमें किसी भी तरह का ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होता। ये प्रोसेस भले ही ज्यादा एफिशिएंट हो, फिर भी यहाँ ह्यूमन कनेक्शन और वार्मथ की कमी की वजह से किसी को मजा नहीं आएगा। अब उसी रेस्तरां की कल्पना करें, लेकिन इंसानी वेटर्स के साथ, जो आपको मुस्कुराते हुए वेलकम करते हैं, आपका ऑर्डर लेते हैं और आपकी प्रेफरेंसेस के आधार पर बेस्ट डिशेस सजेस्ट करते हैं। ये डाइनिंग एक्सपीरियंस को और ज्यादा पर्सनल और एंजॉयबल बना देता है। इसी तरह अगला एग्जांपल म्यूजिकल फील्ड का भी है। एआई संगीत बना सकता है और प्रसिद्ध संगीतकारों के स्टाइल की नकल भी कर सकता है। फिर भी ह्यूमन सिंगर्स के लाइव परफॉर्मेंस के बारे में कुछ खास बात है। एक इंसानी कलाकार
एक संगीत समारोह में जो एनर्जी और वाइब पैदा करता है, उसे एक मशीन द्वारा दोहराया नहीं जा सकता। तो दोस्तों, इस तरह से जबकि एआई और चैट जीपीटी में कुछ नौकरियों को बदलने की क्षमता है, फिर भी ऐसी कई नौकरियां हैं जिनमें इंसानी टच और क्रिएटिविटी की जरूरत होती ही है। एआई टेक्नोलॉजी का विकास और सुधार जारी रखना इम्पोर्टेंट है, लेकिन ह्यूमन स्किल्स और एक्सपर्टीज के इम्पोर्टेंस को पहचानना भी जरूरी है। दोनों के बीच एक बैलेंस बनाकर ही हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां इंसान और एआई एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए मिलकर काम कर सके। दोस्तों, एआई टेक्नोलॉजी खास करके चैट जीपीटी में बायस होने की समस्या भी है। कैसे, आइए जानते हैं। दोस्तों, क्या कभी आपने एआई लैंग्वेज मॉडल के साथ चैट करके पैसे कमाने के बारे में सोचा है? अच्छा, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि कैसे एक आदमी ने एआई लैंग्वेज मॉडल का इस्तेमाल करके बहुत सारा पैसा कमाया। राज से मिलिए, मुंबई का एक लड़का जो गुजारा करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में भी उसे मुश्किल हो रही थी। उसने कई तरह के छोटे मोटे काम किए, लेकिन किसी भी काम से इतने पैसे नहीं कमा पाया कि अपने मंथली बिल्स चुका सके। एक दिन सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए चैट जीपीटी के बारे में एक आर्टिकल उसके सामने आया। राज इसके बारे में जानकर काफी एक्साइटेड हुआ। उसने थोड़ा बहुत रिसर्च किया और पाया कि चैट जीपीटी एक रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जिसमें दुनिया को बदलने की काबिलियत है। ये पहले से ही फाइनेंस, लॉ और हेल्थ केयर जैसे अलग अलग फील्ड्स में इस्तेमाल किया जा रहा था, और साथ ही साथ बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स में भी काफी पॉपुलर हो रहा था। राज ने सोचा कि वो पैसा बनाने के लिए चैट जीपीटी की पावर का फायदा उठा सकता है। राज लोगों को उनके इंटरेस्ट्स और प्रेफरेंसेस के मुताबिक चैट जीपीटी के जरिए उनके प्रश्नों के कस्टमाइज्ड आंसर प्रोवाइड करने लगा और काफी सफलता हासिल की। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई नया फोन खरीदने के बारे में चैट जीपीटी से सलाह मांगता है, तो राज व्यक्ति के बजट और प्रेफरेंसेस के आधार पर रिसर्च करेगा और ऑप्शंस की एक लिस्ट रेडी करेगा। यहाँ तक कि उन्होंने लोगों को मजाकिया वन लाइनर्स और चुटकुले भी देना शुरू कर दिया, जिसे लोग पसंद करते थे। जल्दी ही राज पहले से कहीं काफी ज्यादा पैसे कमाने लगा। वो चैट जीपीटी चैटबॉट एक्सपर्ट बन गया और लोग उसकी एक्सपर्टीज की तलाश कर रहे थे। उनके पास दुनिया भर से कस्टमर्स आने लगे और उसकी कमाई बढ़ती जा रही थी। कुछ ही महीनों में राज की जिंदगी बदल गई। उसने अपना सारा कर्जा चुका दिया, एक नया अपार्टमेंट खरीदा और यहाँ तक कि अब वो यूरोप में छुट्टियां मनाने के लिए भी जा सकता था। ये सब चैट जीपीटी की मदद से पॉसिबल हुआ। बस यही इकलौता एग्जाम्पल नहीं है। मुंबई में रहने वाली महज 24 साल की दृष्टि को जब चैट जीपीटी के बारे में पता चला, तब पहले तो उसे इनसिक्योरिटी फील होने लगी, क्योंकि दृष्टि एक कॉपीराइटर थी। लेकिन दृष्टि ने इस टेक्नोलॉजी को खतरे के रूप में नहीं, बल्कि एक मौके के रूप में देखा। उसने चैट जीपीटी की मदद से अपने कंटेंट को बेहतर तो बनाया ही, लेकिन साथ ही साथ चैट जीपीटी ने सुझाए कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके अपने कॉपीराइट पर सबसे ज्यादा ऑडियंस भी जुटाई। देखते ही देखते दृष्टि एक फेमस कॉपीराइटर बन गई। अब वो फुल टाइम कॉपीराइटर तो है ही, लेकिन उसने इस मौके को सिर्फ अपने तक ही बांध कर नहीं रखा। इतना ही नहीं, दृष्टि ने कॉपीराइटिंग में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जाए, इस बारे में ऑनलाइन क्लासेस शुरू की। चैट जीपीटी से अब उसकी डबल कमाई हो रही है। अब देखिए, 16 साल के टीनेजर सूरज की कहानी। जिस उम्र में लड़के स्कूल के असाइनमेंट्स लिखने में भी परेशान हो जाते हैं, उस उम्र में सूरज ने चैट जीपीटी की मदद से कई सारे आर्टिकल्स लिखे और उन्हें अपने ब्लॉग में डाला। पहले उसके ब्लॉग पर ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था, कोई उसका कंटेंट पढ़ता नहीं था, लेकिन चैट जीपीटी ने उसे सही कीवर्ड्स दिए और अच्छे कंटेंट दिए, जिसकी वजह से उसका ब्लॉग रातों रात लाखों लोगों तक पहुंचा और उसने महीने भर में लगभग 20 लाख रुपए कमा लिए। ओमनी बिजनेस इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस की 29 साल की सीईओ जैकलिन डी स्टेफेनो टेंगोरा ने कहा कि जब से उसने कंपनी के काम में चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना शुरू किया है, तब से उसका काम इतने कम वक्त में और आसानी से होने लगा है कि उसका मार्केटिंग और प्रेजेंटेशन जैसे टाइम कंज्यूमिंग काम में बर्बाद होने वाला समय बच गया है। साथ ही चैट जीपीटी की वजह से काम इतना अच्छा होने लगा कि उसकी कंपनी का रेवेन्यू $71,000 से 80% तक बढ़ गया और उसे अब तक करीब 12 लाख 8 हजार डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट मिल चुके हैं। दोस्तों, दो चार नहीं, ऐसे कई सारे लोगों के एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने चैट जीपीटी की मदद से कम वक्त में ज्यादा पैसा कमाया। आखिर में बस इतना कहेंगे कि चैट जीपीटी बस एक आम टेक्नोलॉजी नहीं है, ये गेम चेंजर है।
इसमें हमारी जिंदगी जीने का, काम करने और बात करने के तरीके को बदलने का पावर है। और अगर आप समझदार हैं तो ये पैसे कमाने में आपकी मदद कर सकता है। जैसे कि राज कहते थे, चैट जीपीटी सिर्फ मेरा चैट बॉट नहीं है, ये मेरा कैश बॉट है। आप भी चैट जीपीटी का सही इस्तेमाल करके स्मार्टली अच्छे पैसे कमा सकते हैं। कैसे? आइए कुछ तरीके जान लेते हैं। पहला है कंटेंट क्रिएशन। क्या आप एक ब्लॉगर हैं या कंटेंट क्रिएटर हैं जो नए आइडियाज की तलाश कर रहे हैं? चैट जीपीटी की मदद से आप नए सब्जेक्ट्स, हेडलाइंस और यहाँ तक कि फुल आर्टिकल भी बना सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने से हर एक आर्टिकल में लगने वाले आपके 2 से 3 घंटे के वक्त की बचत हो सकती है, जिससे आप और ज्यादा कंटेंट बना सकते हैं और ज्यादा ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। हर लेख के लिए 500 से 1000 रुपए की एवरेज कमाई मान लें तो आप हर महीने 10,000 से 15,000 एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। कस्टमर सर्विस। क्या आप ई कॉमर्स बिजनेस चलाते हैं या कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हैं? चैट जीपीटी जनरल कस्टमर्स क्वेरीज को संभाल सकता है। कस्टमर सपोर्ट के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने से हर दिन आपके 4 से 5 घंटे तक की बचत हो सकती है, जिससे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेरीज पर फोकस कर सकते हैं। हर दिन के लगभग 1000 से 2000 रुपए मानकर चले तो महीने में आप 20 से 30,000 रुपए कमा सकते हैं। सोशल मीडिया मैनेजमेंट। क्या आप सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी डिमांड पूरी करने में मुश्किल फील कर रहे हैं? चैट जीपीटी आपको सोशल मीडिया पोस्ट बनाने और शेड्यूल करने, कमेंट्स और मैसेजेस का जवाब देने और यहाँ तक कि नए फॉलोअर्स बनाने में भी मदद कर सकता है। ये आपका हर दिन 1-2 घंटे वक्त बर्बाद होने से बचाएगा, जिससे आप और अच्छा कंटेंट बनाने और अपने ब्रांड को बिल्ड करने पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। दिन के 500 से 1000 रुपए के हिसाब से आप महीने में 10 से 15,000 एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। रिसर्च। क्या आपको अपने बिजनेस या एकेडमिक कामों के लिए एक्सटेंसिव रिसर्च की जरूरत पड़ती है? चैट जीपीटी क्विकली इंफॉर्मेशन जमा कर सकता है और उसे समराइज कर सकता है ताकि वो कॉन्साइज हो और आराम से सबकी समझ में आ जाए। ऑन एवरेज चैट जीपीटी यूज करके आप अपनी रिसर्च में 3-4 घंटे यानी कि 3 to 4 आवर्स पर प्रोजेक्ट बचा सकते हैं। इससे आप ज्यादा प्रोजेक्ट्स ले पाएंगे, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी और इनकम दोनों बढ़ जाएंगे। अगर 2 से 3,000 पर प्रोजेक्ट का एवरेज रेट मान कर चले तो आप इससे एडिशनल 20 से 30,000 रुपए पर मंथ अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, बाय यूजिंग चैट जीपीटी इन दीज कैटेगरीज आप 10 से 15 घंटे पर डे बचा सकते हैं और लगभग 60 से 90,000 रुपए पर मंथ एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? चैट जीपीटी को आजमाएं और आज ही समय बचाना और पैसा कमाना शुरू करें। और जैसे कि मशहूर बिजनेसमैन रिचर्ड ब्रेंसन ने एक बार कहा था, अब वक्त ही नए जमाने का पैसा है। अगर आप वक्त बर्बाद करते हैं तो आप पैसा बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए चैट जीपीटी के साथ अपने वक्त को बचाकर उसका सही यूज कीजिए। दोस्तों, इस एपिसोड में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में जानने जा रहे हैं जो एआई की इस उभरती दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो है लैंग्वेज मॉडल के आसपास के मोरल थॉट्स। कभी कभी चैट जीपीटी द्वारा दिए गए रिस्पॉन्सेस बाइस्ड और गलत भी हो सकते हैं। या क्या आप कभी इन मॉडलों द्वारा दिए गए पर्सनल इंफॉर्मेशन की सेफ्टी के बारे में चिंतित रहे हैं? साथियों, ये बायस होना असल में क्या होता है और कैसे आम इंसान इसकी चपेट में आ जाते हैं, और इसका चैट जीपीटी के यूज पर क्या असर हो सकता है, ये आज हम डिटेल में समझेंगे। चैट जीपीटी को डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट के आरोपों का सामना करना पड़ा है। कुछ यूजर्स ने बताया कि एआई लैंग्वेज मॉडल ने इंग्लैंड के पुरुषों और लोगों के बारे में चुटकुले सुनाए, जबकि महिलाओं और भारत के लोगों के बारे में चुटकुले सुनाने से इनकार कर दिया। इसने चिंताओं को जन्म दिया है कि एआई अनकॉन्शियस बायसेस की वजह से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, जिसे इसका बिहेवियर रिएक्शंस में बदल सकता है। इसी तरह चैट जीपीटी पे एलिगेशंस लगे कि ये पॉलिटिकल बायस से अफेक्टेड है, जब इसने सपोर्ट किया लेफ्ट अर्निंग व्यू पॉइंट वाले इश्यूज के साथ, जैसे वोटर फ्रॉड, डोनाल्ड ट्रंप और रेशियल सिलर्स। कंजर्वेटिव कमेंटेटर्स ने क्रिटिसाइज किया है इस एआई को परसीव्ड बायस की वजह से और डिमांड की है ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इसके ऑपरेशंस में। जैसा कि हम कई इंडस्ट्रीज में लैंग्वेज मॉडल पर ज्यादा भरोसा करना जारी रखते हैं, उनके यूज से प्रोड्यूस होने वाले पॉसिबल नेगेटिव इफेक्ट्स पर सोचना इंपॉर्टेंट है। मेन कंसर्न्स में से एक बायस एंड इम्पार्शियलिटी है। इंसानों की तरह लैंग्वेज मॉडल को बायस डेटा पर ट्रेन किया जा सकता है, जिसके डिस्क्रिमिनेटरी और अनफेयर रिजल्ट्स हो सकते हैं। ये पर्टिकुलरली प्रॉब्लमेटिक होगा रिक्रूटमेंट और लोन डिसीजंस, जहां बायस्ड मॉडल्स एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज को बढ़ावा दे सकते हैं, जो कि गलत होगा।
इसी तरह एक दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू है प्राइवेसी। लैंग्वेज मॉडल व्यक्तियों के बारे में हाईली पर्सनल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसे में ये प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा के बारे में चिंताएं बढ़ा सकते हैं। कुछ मामलों में इस डेटा का यूज नेफिरियस पर्पसेस जैसे कि आइडेंटिटी थेफ्ट या फाइनेंशियल धोखाधड़ी के लिए किया जा सकता है। जैसे कोई इंसान अगर गलत पर्पस के लिए इससे कंपनी की वेबसाइट का डेटा निकलवा ले और फिर उससे उनके खिलाफ उसे यूज करने की कोशिश करे। लैंग्वेज मॉडल का ओनरशिप और कंट्रोल भी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज किए जाने वाले डेटा का ओनरशिप एंड कंट्रोल किसके पास है और इन मॉडलों द्वारा प्रोड्यूस आउटपुट तक पहुंचने और यूज करने का अधिकार किसके पास है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के दुरुपयोग की संभावना के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। गलत इंफॉर्मेशन और उसमें हेर फेर एक और मोरल मुद्दा है। लैंग्वेज मॉडल का यूज झूठी या भ्रामक जानकारी प्रोड्यूस करने के लिए किया जा सकता है, जिसके न्यूज और राजनीति जैसे फील्डों में गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ये फेक न्यूज और पॉलिटिकल पोलराइजेशन के आज के माहौल में विशेष रूप से संबंधित है। लैंग्वेज मॉडल के यूज में ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी भी इम्पोर्टेंट है। इन मॉडलों को कैसे ट्रेन किया जाता है और वो क्या डिसीजंस लेते हैं, इसके बारे में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट है कि जो लोग भी इसे डेवलप और यूज कर रहे हैं वो रेस्पॉन्सिबल हों उन नेगेटिव इफेक्ट्स को फेस करने के जो इसके थ्रू सामने आ सकते हैं। दोस्तों, इन कंसर्न्स के बावजूद इस मॉडल में हमारे कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी के साथ इंटरेक्शन करने के तरीके में रिवोल्यूशन लाने की क्षमता है। पहले ही हेल्थ केयर और कस्टमर सर्विस जैसी फील्डों में जबरदस्त पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही हैं, जहां वो समय बचा सकते हैं और एफिशिएंसी में सुधार कर सकते हैं। इन एथिकल कंसर्न्स को दूर करने के लिए एथिकल एआई और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस की फील्ड में रिसर्च और विकास चल रहा है। जैसे जैसे हम इन मॉडलों में इनोवेशन एंड इम्प्रूवमेंट करना जारी रखते हैं, इन एथिकल थॉट्स को ध्यान में रखना और प्रोड्यूस होने वाले किसी भी नेगेटिव प्रभाव को कम करने के लिए कदम उठाना इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, प्रीजुडिसेस को कभी कभी समझना मुश्किल हो सकता है। आइए हम आपको कुछ आसान से एग्जाम्पल से ये क्लियर कर देते हैं। सबसे पहला है कंफर्मेशन बायस। ये तब होता है जब लोग जानकारी की तलाश और एक्सप्लेनेशन इस तरह से करते हैं जो उनके मौजूदा विश्वासों की कंफर्मेशन देता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई मानता है कि सभी डॉग्स फ्रेंडली हैं, तो वो डॉग्स में अग्रेसिव बिहेवियर की एविडेंस को इग्नोर कर सकते हैं और केवल फ्रेंडली बिहेवियर पर फोकस कर सकते हैं। स्टीरियोटाइपिंग ये तब होता है जब लोग लिमिटेड जानकारी या अपने खुद के प्रेजुडिसेस के आधार पर लोगों के ग्रुप्स के बारे में राय बनाते हैं, जैसे कि सभी महिलाएं खराब ड्राइवर हैं या सभी मेल्स मैथ्स में अच्छे हैं। अवेलेबिलिटी बायस ये तब होता है जब लोग पूरी तस्वीर देखने के बजाय थोड़ी से ही इंफॉर्मेशन के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं जो उन्हें आसानी से उपलब्ध होती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई इंसान शार्क के हमले के बारे में न्यूज सुनता है तो वो समुद्र में तैरने से डरने लगता है, भले ही शार्क हमला किए जाने की संभावना बहुत कम हो। इम्प्लिक्ट बायस ये तब होता है जब लोगों के समूह के बारे में लोगों का एटीट्यूड और ऑर्थोडॉक्सी होती है जिसके बारे में उन्हें पता भी नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए, हो सकता है कि किसी इंसान का किसी निश्चित कास्ट या जेंडर के लोगों के प्रति अनजाने में इम्प्लिसिट बायस हो, जो कि मुस्लिम ऐसे होते हैं या कास्ट वैसे होते हैं। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि बायस अनजाने में हो सकते हैं और अक्सर सोशल नॉर्म्स और एक्सपीरियंसेस से प्रोड्यूस होते हैं। हालांकि इन बायसेस का अभी भी इंसानों और सोसाइटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। अब सोचिए, अगर हमारे ये बायसेस अनजाने में ही सही अगर किताबों और कंटेंट में आ जाएंगे, जैसे हमने चैट जीपीटी को ट्रेन किया है, तो ये मुमकिन है कि इसकी एल्गोरिथम भी बायस्ड हो जाएगी। दोस्तों, इन बायसेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लोगों की लाइफ के कई इंपॉर्टेंट डिसीजंस इन्फ्लुएंस कर सकता है, जैसे कि हायरिंग, लैंडिंग और क्रिमिनल जस्टिस। इसकी जानकारी रखकर ही हम एक फेयर सोसाइटी बिल्ड कर सकते हैं। क्या आपने कभी किसी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं जो किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल की तरफ बायस थे? आपने जरूर कोई मूवी तो देखी होगी जहां सर्टेन कास्ट या जेंडर को नेगेटिव लाइट में दिखाया गया होगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक छोटा सा नमूना है कि कैसे प्रीजुडिस हमारा परसेप्शन और बिलीफ्स को बदल सकता है। प्रीजुडिस कॉन्शियस या अनकॉन्शियस किसी भी प्रकार से हो सकता है और कई फैक्टर्स जैसे कि कास्ट, जेंडर, एज, रिलीजन को लेकर ये हमें गलत सोचने में मजबूर कर देता है। इसको आप ऐसे भी आसानी से समझ सकते हैं जैसे कि आपने कोई हरे रंग का चश्मा पहना हो। अब अगर आप इस हरे रंग के चश्मे से कुछ भी देखेंगे तो वो आपको हरा दिखाई देगा,
लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि दुनिया हरी हो गई है। तो दोस्तों, वैसे ही अगर आपके मन में पहले से ही कुछ लोगों के अगेंस्ट प्रिजुडिस है, तो आप उनके एक्शंस और स्टेटमेंट्स सर्टेन वे में इंटरप्रेट करेंगे, जो कि आपकी प्रिजुडिस को रीइंफोर्स करेगा। अब ये तो सही है ना? इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम हर पहलू को सोचें और समझें और बिना बायस्ड हुए बेटर डिसीजंस लें। तभी तो चैट जीपीटी जैसे टूल्स भी हमारी फेयरली मदद कर पाएंगे। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं चैट जीपीटी में हो रहे लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें हमारी लैंग्वेज के बारे में कितनी कम समझ है? यानी जो लैंग्वेज हम बोलते, समझते, लिखते हैं, उसके बारे में नहीं सोचा कभी ना? लेकिन अब हमारे पास चैट जीपीटी जैसा दोस्त है, जो हमारी लैंग्वेज को अच्छी तरह से समझ सकता है और हमें हमारी अपनी लैंग्वेज में जवाब भी दे सकता है। वो दिन दूर नहीं साथियों, जब इसी की मदद से इंसान ऐसे एयरबड्स यूज करने लगेंगे जो उन्हें मल्टीलिंगुअल यानी कई सारी भाषाएं बोलने और समझने में मदद करेगा। तो चलिए इस टेक्नोलॉजी की सरप्राइजिंग दुनिया में हम चैट जीपीटी को और एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि इसके फ्यूचर में क्या है। चैट जीपीटी को समझने के लिए हमें सबसे पहले लैंग्वेज मॉडल के डेवलपमेंट को समझने की जरूरत है। लैंग्वेज मॉडल एल्गोरिदम हैं जो बड़े पैमाने में डेटा पर ट्रेन होते हैं, ताकि ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेस टू टेक्स्ट एंड इनपुट पर रिजल्ट्स को प्रोड्यूस कर सकें। कई सालों से दुनिया भर में हो रही मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस की प्रोग्रेस ने इन्हें पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल बना दिया है। दोस्तों, 14 मार्च 2023 को ओपन एआई कंपनी ने चैट जीपीटी का लेटेस्ट वर्जन जीपीटी 4 को लॉन्च किया है। जीपीटी 4 आज तक का सबसे बड़ा लैंग्वेज मॉडल है, जिसमें 175 बिलियन पैरामीटर है, जिनसे ये और भी ज्यादा नेचुरल लगने वाले टेक्स्ट और इनपुट रिस्पॉन्सेस जनरेट कर पाता है। ओपन एआई गेस्ट रिसर्चर स्कॉट आरोनसन के मुताबिक ओपन एआई एकेडमिक प्लेगियरिज्म या स्पैम से या धोखाधड़ी जैसे गलत इस्तेमाल से निपटने के लिए वो अपने टेक्स्ट जनरेशन सिस्टम को डिजिटल रूप से वाटरमार्क देने के सॉल्यूशन पर काम कर रहे हैं। ऑब्जर्वर्स ने कहा है कि जीपीटी 4 में पहले से काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुए हैं। जीपीटी 4 इमेजेस और टेक्स्ट दोनों का इनपुट ले सकता है। चैट जीपीटी प्लस आपको चैट जीपीटी के जीपीटी 4 सपोर्टेड वर्जन्स तक एक्सेस देता है, जिसके लिए महीने के लगभग $20 का खर्च आता है। इसके साथ ही अब इसमें वेब यूसेज करने के साथ आंसर्स देने का फीचर भी ऐड हो गया है, जिसका मतलब है कि अब आप इससे रियल टाइम में वेब सर्फ करवा के और लेटेस्ट डेटा का यूज कर सकते हैं, जिससे आपका सारा रिसर्च और काम अपडेटेड रहेगा। चैट जीपीटी के फिलहाल लगभग 1.16 बिलियन यूजर्स हैं। इसने 1 बिलियन यूजर्स मार्च 2023 में क्रॉस कर लिए थे। फरवरी 2023 टू मार्च 2023 के बीच में ये नंबर्स 55% तक बढ़े। लॉन्च के महज 5 दिनों में ही 1 मिलियन यूजर्स क्रॉस कर लिए गए थे, जो कि अभी एक रिकॉर्ड है। यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे ज्यादा चैट जीपीटी यूजर्स हैं, लगभग 11.72% यूजर्स, और इसके ठीक बाद सबसे ज्यादा यूजर्स इंडिया में हैं, जो कि लगभग 6% है। 2023 के अंत तक चैट जीपीटी का रेवेन्यू $200 मिलियन क्रॉस करने का अनुमान है। चाइना एंड रशिया के साथ दुनिया के कुल 7 देश चैट जीपीटी को एक्सेस नहीं कर सकते। चैट जीपीटी की वेबसाइट पर ऑलमोस्ट 88% डायरेक्ट ट्रैफिक है। इस फील्ड में एक लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन करने के लिए अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एक तरह की मशीन लर्निंग है, जहां मॉडल बिना लेबल वाले डेटा से सीखता है, जिसका मतलब है कि डेटा जिसे मैनुअल रूप से लेबल या क्लासिफाइड नहीं किया गया है, इसमें लैंग्वेज मॉडल को ज्यादा फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टेबल बनाने का पोटेंशियल है, क्योंकि वो किसी भी तरह के टेक्स्ट डेटा से सीख सकते हैं। सबसे पहले रूल बेस्ड मॉडल के बारे में बात करते हैं। ये मॉडल एक कुक बुक की तरह है, जहां प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं। जिस तरह एक कुकिंग बुक आपको बताती है कि किस इंग्रेडिएंट का यूज करके कोई डिश कैसे तैयार करनी है, ये मॉडल लैंग्वेज को प्रोसेस करने के लिए प्री डिफाइंड रूल्स का यूज करता है। हालांकि ये मॉडल सिर्फ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में लैंग्वेज को हैंडल कर सकता है और शब्दों के पीछे की मीनिंग को नहीं समझ सकता है। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल मॉडल। ये मॉडल एक स्टूडेंट की तरह है जो एग्जाम्पल को देखकर सीखता है। ये पैटर्न की पहचान करने और प्रिडिक्शंस करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर डेटा का यूज करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर वो म्याऊ शब्द के साथ अक्सर बिल्ली शब्द देखता है, तो उसे पता चलता है कि म्याऊ एक साउंड है जो बिल्लियां बनाती हैं। हालांकि ये मॉडल हमेशा परफेक्ट प्रिडिक्शंस नहीं कर सकता है
और बायस्ड या इनकम्प्लीट डेटा से इस पर गलत असर पड़ सकता है। आखिर में अब हाइब्रिड मॉडल के बारे में जानते हैं। ये मॉडल बेस्ट कुक्स की एक टीम की तरह है, जो दुनिया के बेस्ट यानी प्री डिफाइंड रूल्स बेस्ड मॉडल्स और डेटा ड्रिवन अप्रोचेस ऑफ स्टेटिस्टिकल मॉडल्स को जोड़कर तैयार किया जाता है। ये मॉडल कॉम्प्लेक्स और बड़े लैंग्वेज टास्क को आसानी से इंटरप्रेट और प्रोसेस कर लेता है, लेकिन इसे डेवलप करने और मेंटेन करने में बहुत टाइम और एफर्ट लगता है। दोस्तों, हर मॉडल की अपनी खूबियां और कमजोरियां होती हैं। चैट जीपीटी प्रेजेंट में सबसे एडवांस्ड और मल्टीपल लैंग्वेज मॉडल है, लेकिन ये अभी भी परफेक्ट नहीं है। इसे और बेहतर बनाने के लिए इसमें सुधार किए जा रहे हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात करते हैं। चैट जीपीटी के साथ हमारा फ्यूचर कैसा है, हमारी जिंदगी में क्या बदलाव आएंगे। तो जैसा कि स्टीव जॉब्स ने कहा था, यू कांट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन ओनली कनेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड्स। आसान शब्दों में कहें तो फ्यूचर को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पास्ट पर भी नजर डालने की जरूरत है। जैसा कि आपको याद होगा, चैट जीपीटी 4 14 मार्च 2023 को रिलीज किया गया था और ये पहले से ही टेक वर्ल्ड में काफी पॉपुलर हो रहा है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, यानी ये टेक्नोलॉजी जितनी मार्केट में दिखाई दे रही है, वो असली टेक्नोलॉजी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। कई और लैंग्वेज मॉडल हैं जिनमें से हर एक की अपनी कैपेबिलिटीज और लिमिटेशंस हैं। एग्जांपल के लिए ग्रोवर एक मॉडल लें जिसे मेनली फेक न्यूज आर्टिकल्स प्रोड्यूस करने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि ये एक बहुत बुरी चीज की तरह लग सकता है, लेकिन असल में नकली न्यूज को पहचानने और फिल्टर करने के लिए बाकी मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए बहुत यूजफुल है। आप अपने आप को थोड़े फेक कंटेंट से एक्सपोज करके हम उसके खिलाफ इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। तो है ना ये कितना इंटरेस्टिंग। इसके बाद T5 है, जो लैंग्वेज मॉडल के स्विस आर्मी नाइफ की तरह है। ये लगभग कुछ भी कर सकता है, सवालों के जवाब देने से लेकर पोएम लिखना और कई लैंग्वेजेस के बीच बातें करने तक। इसकी कोई स्पेशलिटी नहीं, हर चीज में ये थोड़ा बहुत काम करता है, लेकिन इसकी वर्सेटैलिटी इसे एक वैल्यूएबल टूल बनाती है। और अब आइए जी शेयर्ड के बारे में भी जान लेते हैं, जिसे बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स के साथ इनक्रेडिबल रूप से बड़े मॉडल को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। ये लैंग्वेज मॉडल एक हल की तरह है, बहुत शक्तिशाली लेकिन कंट्रोल करने के लिए मुश्किल। आप इसे रोजमर्रा के कामों के लिए यूज नहीं करना चाहेंगे, लेकिन जब आपको एक बड़ी समस्या में इसकी मदद लेने की जरूरत होती है तो ये काम आ सकता है। तो इस सब में चैट जीपीटी कहाँ फिट बैठता है? ठीक है, चैट जीपीटी को और भी बेहतर बनाने के लिए रिसर्चर्स इस मॉडल की एक्यूरेसी, स्पीड और वर्सेटैलिटी बढ़ाने का काम लगातार कर रहे हैं। चैट जीपीटी को ज्यादा इंटरेक्टिव बनाने के तरीके तलाश रहे हैं। अभी ये ज्यादातर एक तरफा बातचीत जैसा ही है। आप एक सवाल पूछते हैं और वो आपको एक आंसर दे देता है। लेकिन क्या हो अगर हम एक ऐसा मॉडल बना सकें जो जवाब देने के साथ आपसे सवाल पूछ सके, मतलब दोनों तरफ से बातचीत हो। एक ऐसे कंप्यूटर के साथ बातचीत करना जरा इमेजिन कीजिए, जो किसी इंसान की तरह सोच समझ कर आपसे बातें करे। ओपन एआई इसी तरह की चीज पर काम कर रहा है। अभी ये इंफॉर्मेशनल एंड फैक्चुअल टेक्स्ट प्रोड्यूस करने में बहुत अच्छा है, लेकिन क्या होगा अगर हम इसे फनी और मोटिवेशनल या थॉट प्रोवोकिंग टेक्स्ट प्रोड्यूस करना सिखा सकें? तो चैट जीपीटी का फ्यूचर कैसा दिखता है आपको? इसका जवाब देना जरा मुश्किल काम है, क्योंकि फ्यूचर तो हमेशा बदलता रहता है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। दोस्तों, इसलिए वक्त आ चुका है कि इस बदलाव के साथ हम भी खुद को एडजस्ट कर लें और इसका फायदा उठाएं, क्योंकि चैट जीपीटी का डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट होता ही रहेगा और ये जरूरी भी है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये शो पसंद आया होगा। अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा।